देखिए, नाम है शमशेर दहिया। जेल में बंद बंदियों का हक छीनकर खाने वाला, बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकत करने वाला। वर्तमान में ये जेलर है हिसार जेल में। इसको राक्षस कहें, इसको अत्याचारी कहें, इसको कंस कहें, पापी कहें, सारे के सारे नाम इस व्यक्ति के आगे छोटे पड़ जाएंगे। जब इसके गुनाहों की लिस्ट निकलेगी आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, ये जेलर नहीं जल्लाद है। इस घटिया इंसान ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। जब नवंबर 2014 में हरियाणा सरकार व पुलिस ने मिलकर संत रामपाल जी व उनके अनुयायियों पर झूठे केस बनाए, उनको जेल में डाला, तो इस शख्स ने कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सभी अनुयायियों को प्रताड़ित किया, उन पर अत्याचार किए, उन पर इतने अत्याचार किए कि बताते वक्त कलेजा मुंह को आता है। ये जल्लाद जेल में बंद निर्दोष लोगों पर अत्याचार से थका नहीं, लगातार करता रहा। इसने बंदियों से, निर्दोष भक्तों से पैसे छीने, सभी को मारा, उनकी हड्डियां तोड़ दी, और इतनी मार इस राक्षस ने मारी कि कई निर्दोष लोगों के पैर तक कट गए। लेकिन ये शमशेर दहिया आज भी खुलेआम अत्याचार कर रहा है, खुलेआम घूम रहा है। सुनिए इस पीड़ित की जुबानी ये क्या कहते हैं जल्लाद शमशेर सिंह दहिया के बारे में। मेरा नाम अविनाश है और मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ। आप मेरा ये जो कटा हुआ पैर देख रहे हो, जो यहाँ से यहाँ तक कटा है और यहाँ से यहाँ तक जो खराब है, इसका जिम्मेदार हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस, हिसार जेलर शमशेर सिंह दहिया है। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे अपाहिज कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे पैर को बर्बाद कर दिया। और 18 नवंबर को जो हरियाणा प्रशासन ने जो अटैक किया, उस अटैक में उनकी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में मुझे गंभीर चोटें आई। थाने से जब मुझे जेल ले जा रहे थे तो वहां पे कोई मेडिकल नहीं करा, लेकिन वहां से हिसार सिविल हॉस्पिटल से बस एक घुमा के फिर वहां से ले गए और कोर्ट में पेश करते हुए फिर मुझे जेल ले गए। जेल जाने से पहले जो कुछ भी हुआ था, कम से कम ये उम्मीद थी कि जेल जाने के बाद अब कुछ नहीं होगा, जेल जाने के बाद तो अब ठीक रहेंगे। पर मुझे नहीं पता था कि वहां पर एक शैतान, एक राक्षस शमशेर सिंह दहिया है। और वहां पर जैसे जेल के अंदर जैसे घुसे, वहां पर भक्तों की पिटाई शुरू हो गई और वो शमशेर दहिया के कहने पर हुई। सभी भक्तों को बुरी तरह से पीट रहे थे, मुझे भी ले गए, मुझे भी घसीटते हुए ले गए। उनको पता था कि मेरे पैर में इतना बुरा जख्म है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने मेरे इस तलवे के ऊपर बहुत डंडे मारे। डंडे मारने की वजह से, वो डंडे शमशेर सिंह दहिया के कहने पर मरवाए उसने मुझे मरवाया, उसने मेरे पैर को खराब किया, उसकी वजह से मेरा पैर खराब हुआ। मेरे साथ और भी भगत थे, बहुत से भगत थे, उनको भी जहां जहां चोटें लगी थी वहीं पर शमशेर सिंह दहिया के कहने पर पुलिसकर्मी मार रहे थे। मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं खड़ा हो सकूं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे चलने के लिए मजबूर किया कि नहीं तुम चलो। और मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। मुझसे चलवाया बहुत देर, काफी देर तक उन्होंने चलवाया। मेरे दोनों पैर बिल्कुल आखिरी समय में बिल्कुल मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर मैं बैठ गया। फिर उन्होंने मेरे को जेल में जो अंदर जो मेडिकल होती है वहां पर उन्होंने भेजा। वहां भी कोई ठीक तरह से कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटी सी एक पट्टी कर दी और एक इंजेक्शन दे दिया। और फिर अगले दिन वो हिसार सिविल हॉस्पिटल भेज रहे थे। पहले तो जेलर दहिया के कहने पर लेकर नहीं गए, फिर दोबारा फिर किसी तरह से फिर वो ले गए। फिर वहां पे हिसार सिविल हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद फिर वहां पे जब पट्टी का टाइम आया, जब वहां पर गए मेरे को लेकर वहां पे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पूछा मुझसे कि कैसे क्या हुआ। मैंने सारी घटना बताई जो मेरे साथ हुआ था। वहां पर 12 से 15 पुलिसकर्मी थे और वो मुझे फिर घूर रहे थे, मुझे धमका रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कह रहे हो, तुम झूठ कह रहे हो, तुम आतंकवादी हो, तुम कहाँ से हथियार लाए। थोड़ी देर के बाद मुझे दोबारा ले गए वहां पे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने खुद मेरे पैर में इतने पस थे, इतने पूरा पस से पूरा भरा हुआ था ये पैर, और इस पस को निकाले बगैर ऊपर नीचे से ऊपर तक उन्होंने पट्टी कर दी, बिल्कुल पट्टी कर दी। उन्होंने पस को निकाला नहीं, बस वैसे पट्टी कर दी, बिल्कुल पैक कर दिया बिल्कुल। और फिर पैक करने के बाद फिर मुझे जेल ले गए। और फिर जेल में पहुंचने के बाद मैं 4 दिन और 4 रात
मैं इतनी बुरी तरह तड़पा जो मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता कि मेरी क्या हालत थी उस वक्त। मैं तड़प रहा था, मैं चीख रहा था, मेरी आवाज कोई भी सुनने वाला नहीं था। और भी मेरे साथ दूसरे भाई भक्त थे, वो सबके सब जख्मी थे, सबके प्लास्टर लगी हुई थी, वो भी असहाय थे, मैं भी असहाय था। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। मैं इतनी बुरी तरह से मैं तड़प रहा था वहां पर, ना मैं कुछ खा पी पा रहा था। मुझे मतलब मैंने इतनी परेशानी झेली उस वक्त कि मैं क्या बताऊं। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे पैर में आग जल रहा है, मेरा पैर, और जैसे कट रहे हैं, चाकू से कोई काट रहा है मेरे पैर को। मैं पैर को कभी इधर फेंकता, कभी उधर फेंकता। बुरी तरह से मैंने 4 दिन निकाले। तो वहां पर शमशेर सिंह दैया के दबाव में आकर वहां पर जेल प्रशासन ने मेरी इलाज नहीं करी, ना मेरा पट्टी खोला कि इसकी पैर की क्या हालत है, एक बार देख ले कि ये इतना तड़प रहा है। दोस्तों, आपने सुना किस तरह से इस जल्लाद ने इस बेचारे को अपाहिज बना दिया, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही प्रजातंत्र है? ये व्यक्ति शमशेर सिंह एक रिश्वतखोर इंसान है। ये जेल में बंद हवालातियों और कैदियों का खून चूसकर अपना पेट भरता है। यह बंदियों को इतना खराब खाना देता है जिससे बंदी बीमार हो जाता है। उदाहरण के लिए बात करें कि एक बंदी की डाइट 90 रुपए है, तो उसमें से यह व्यक्ति 10 रुपए का ही सामान जेल को देता है। बाकी 80 रुपए पर आदमी के हिसाब से यह उन सभी रुपयों को डकार जाता है। यदि कोई व्यक्ति बोलने की हिम्मत करता है तो यह उसे बुरी तरह पिटवाता है। जी हाँ, जेलर शमशेर सिंह यह इतना घिनौना है, जेल में औरतों को जबरदस्ती नचवाता है, उनके साथ छेड़खानी करता है, अश्लील हरकतें करता है। हम अपनी आने वाली वीडियो में आपको इसका प्रमाण भी दिखाएंगे कि किस तरीके से बहन बेटियों के साथ ये छेड़खानी जेल के अंदर करता है। इस आदमी से सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं, लेकिन प्रश्न ये मन में उठता है कि जब यह इतना अत्याचारी है तो इसकी कोई शिकायत क्यों नहीं करता। दोस्तों, इसकी शिकायत भी की गई, बार बार की गई, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त इसकी कड़ी ऊपर तक जुड़ी हुई है। इसके ताल्लुकात रामदेव और हिमाचल के राज्यपाल आर्यव्रत से हैं। वे इसको बार बार बचा लेते हैं, जिससे ये भ्रष्टाचारी हर बार बच जाता है। जनता को इसकी सच्चाई बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि शमशेर दैया जैसे व्यक्ति सभ्य समाज के लिए खतरनाक है। प्रशासन को चाहिए कि इसे दंडित करे, इसे नौकरी से निकालकर इसी हिसार जेल में बंद किया जाना चाहिए। दोस्तों, इसकी एक एक परत हमारी टीम खोलती रहेगी और इसके काले कारनामों का पर्दाफाश हम करते रहेंगे। रिश्वत के लिए मजबूर लोगों को पीटने वाले इस अत्याचारी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारा उद्देश्य हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार को बताना है, जिसको हम शांतिप्रिय तरीके से जनता तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारी वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।